विश्वामित्र आज बड़े प्रसन्न हैं, राम और लखन जी को अपने साथ में लेकर के जा रहे हैं। इतने आनंदित हैं विश्वामित्र जी लेकर के जब पहुंचे हैं, तो जैसे ही पहुंचे हैं वहां, तैसे ही सबसे पहले ताड़का से सामना हो गया है। एक ही वान प्राण हर लीना, दीन समझते ही निज पद दीना। एक ही वाण में भगवान ने ताड़का का उद्धार कर दिया है। बंधुओं, प्रभु राम ने विश्वामित्र जी से कहा कि आप जो है निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर सारे संत ऋषि प्रसन्न होकर के यज्ञ कर्म में जो है प्रवृत्त हो गए हैं। जैसे ही आकाश में यज्ञों का धूम्र उठा है, तो यहाँ पर अनेक प्रकार के जो है मारीच इत्यादि जो हैं असुर समूह लेकर के आ गए हैं। और भगवान ने देखते देखते उन सबको भी तार दिया, उद्धार किया। और मारीच को तो बिना जो है फन का बाण मारा, और उस बाण से वो 7 योजन दूर जाकर के उनको फेंका है, क्योंकि अभी तो तुम्हारी लीला और शेष है, इसलिए भगवान ने यहाँ मारीच को मारा नहीं है। अब सारे संत ऋषि बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि अब वो निर्विघ्न होकर के वहां यज्ञ कर रहे हैं। बंधुओं, जब भी जो श्रेष्ठ जन होते हैं अपने धर्म के मार्ग से च्युत होते हैं ना, तभी ये जो दुर्गुणी होते हैं ये समाज में व्याप्त हो जाते हैं। सज्जन जब निष्क्रिय होगा तभी समाज में दुष्टता व्यापक होती है। आज भारत के अंदर ये स्थिति क्यों हुई कि हिंदू समाज को मुखाग्र होना पड़ा? क्योंकि सदैव होता ये रहा कि हिंदू जो है उसके हृदय के अंदर दयालुता का भाव है, रक्त में ही है। दया, दान, धर्म करना, दूसरों पे दया करना। पैरों के नीचे यदि चींटी भी आ जाए तो भूल से कोई पैर रख दे, लेकिन जान करके कोई चींटी पर पैर नहीं रखता। लेकिन दूसरे धर्मों में तो किसी जीव को प्रहार से नहीं, उसको तड़पा तड़पा के मारा जाता है। और जिनकी आत्मा मर जाए, जिन्हें जीव को मारने में कुछ नहीं लग रहा, उनको मनुष्य को मारने में कितना समय लगेगा? जब भी वाद विवाद होता है तो हिंदू समाज क्या करता है? रक्षात्मक रवैया अपना लेता है, विवाद से दूर हटता है। लेकिन कहां तक भागोगे? आपके पास भारत के रूप में एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। यदि आप यहाँ सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ जाओगे? इसीलिए भारत को सुरक्षित रखना है तो माला भी जपनी है और भाला भी पकड़ना है। आपके कोई भी देवी देवता बिना शस्त्र के नहीं है। अगर भगवान श्री कृष्ण अधरों पर बंसी रख करके बजाकर प्रेम करना सिखाते हैं, तो सुदर्शन धारण करके दुष्टों को दमन करना भी सिखाते हैं। धर्म की स्थापना भी तभी हो सकेगी जब आप शस्त्र को धारण करेंगे। बिना शस्त्र के धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। अन्यों के पास बहुत देश हैं, लेकिन आपके पास एकमात्र भारत देश है। और इस भारत को अखंड रखने के लिए आप किसी पर बलात् किसी को दुख ना दें, लेकिन आप अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आपको स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा। यहाँ भगवान ने भी धर्म की रक्षा करने के लिए असुरों को समाप्त किया है कि नहीं किया? किया है ना। इसे धर्म की स्थापना भी शक्ति के बल पर ही की जा सकती है, और अपने तारक स्वयं बनना पड़ता है।